जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, जो साल के 12 महीने होते हैं, इन सभी 12 महीनों की अपनी अलग अलग विशेषता होती, उनकी अलग अलग अपनी खासियत होती है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ खास ऐसे महीने बताए गए हैं कि अगर उन महीनों में बताए गए नियमों का हम पालन कर लेते हैं तो हमें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इन्हीं खास महीनों में हमारा वैशाख का महीना भी आता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर गृहस्थ जन किन्हीं कारणों से पूरे वैशाख महीने के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो वो मात्र वैशाख मास की जो आखिरी 5 तिथियां होती हैं, अर्थात जो आखिरी 5 दिन होते हैं, अगर उनमें इन नियमों का पालन कर लिया जाए तो पूरे वैशाख महीने का जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सबसे उत्तम महीना जो बताया है वो वैशाख का महीना बताया है। भगवान श्री हरिनारायण को वैशाख का महीना अत्यंत ही प्रिय है। भगवान विष्णु ने सबसे ज्यादा अवतार इसी महीने में लिया है और उनकी अंतरंगा शक्ति ने भी सबसे ज्यादा जो है इसी महीने में उनका प्राकट्य हुआ, उनका अवतार हुआ है। भगवान विष्णु ने इसी महीने में मोहिनी अवतार लिया है, परशुराम अवतार लिया है, नरसिंह अवतार लिया है, कुर्म अवतार लिया है, इसके अलावा नरनारायण अवतार लिया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से देखिए बगलामुखी की जयंती है, इसी महीने में मनाई जाती है। हमारी मातंगी महाविद्या की जयंती भी इसी महीने में मनाई जाती है। छिन्नमस्ता की जो जयंती है इसी महीने में मनाई जाती है। इसके अलावा हमारी जो सिद्ध लक्ष्मी है उनका जो है वर्षगांठ इसी महीने मनाया जाता है। जो चंडिका जयंती है इसी महीने मनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत ही अन्य खास महत्वपूर्ण तिथियां इसी महीने में हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर हम पूरे महीने का नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो जो आखिरी 5 तिथियां हैं, आखिरी 5 दिन हैं, उनमें हम नियमों का पालन कर लें तो हमें पूरे महीने का जो है लाभ हमें प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वैशाख मास की जो आखिरी 5 दिन है वो कब से कब तक मनाए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये आखिरी 5 दिन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पंचांग है वो तिथियों के हिसाब से चलता है और तिथियां जो है कभी आगे पीछे हो जाती हैं। तो कभी कभी किसी साल ये भी होता है कि जो आखिरी 5 दिन होते हैं वो 5 दिन न होकर 4 दिन ही मनाए जाते हैं। और ये जो आखिरी 5 दिन होते हैं ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेके पूर्णिमा तिथि तक मनाई जाती है। तो तिथियों के आगे पीछे हो जाने से कभी ये 5 दिन की प्राप्त होती है, कभी ये जो है 4 दिन की हमें प्राप्त होती है। तो इस साल 2026 में जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 27 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जा रही है और वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। तो आखिरी जो 5 तिथियां हमें प्राप्त हो रही हैं वैशाख मास की, वह 27 अप्रैल दिन सोमवार से लेके 1 मई दिन शुक्रवार तक हमें प्राप्त हो रही है। तो 27 अप्रैल दिन सोमवार को जो है इस दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी और इस दिन जो है सिद्ध लक्ष्मी जयंती भी इस दिन मनाई जाएगी। इसके अलावा हमारा देखिए 28 तारीख को, जिस दिन की मंगलवार है, उस दिन देखिए परशुराम द्वादशी मनाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा 27, 28 फिर हमारा आ गया 29 तारीख दिन बुधवार को जो है त्रयोदशी तिथि रहेगी और उस दिन जो है प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद जो हमारा आता है 30 तारीख दिन गुरुवार को जो है नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाएगी, अर्थात इस दिन जो है नरसिंह जयंती मनाई जाएगी और इस दिन छिन्नमस्ता जयंती भी मनाई जाएगी। इसके बाद हमारा जो 5वां दिन आता है वह आता है 1 मई दिन शुक्रवार को। इस दिन जो है वैशाख मास की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन जो है कुर्म जयंती भी मनाई जाएगी, बुद्धि पूर्णिमा भी इस दिन मनाई जाएगी और इस दिन जो है चंडिका जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये जो 5 दिन हैं, जो 5 तिथियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इन 5 दिनों में जो है 5 तिथियों में जो है बहुत खास चीजें इसमें संपन्न होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पूरे वैशाख मास का लाभ नहीं उठा पाता है तो इन 5 तिथियों में है उसे जो है पूरा जो लाभ उठाने का उसे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 5 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब आइए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वैशाख मास के जो आखिरी 5 दिन होते हैं इनमें हमें किन नियमों का पालन करना है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, क्या इसका महत्व है। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पूरे वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जाके गंगा स्नान नहीं कर पाता है तो इन्हें आखिरी 5 तिथियों में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। तो आप में से अगर कोई भी जो है गंगा जल स्नान नहीं कर पाता है तो घर पे ही जो गंगा जल बना के आप स्नान कर सकते हैं। इन आखिरी 5 तिथियों के जो है पुष्करणी तिथि कही जाती है, जो कि समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली मानी जाती है और पूरे वैशाख मास का लाभ प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन जो है समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय अमृत उत्पन्न हुआ।
द्वादशी तिथि को जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी अवतार धारण करके उस अमृत का पान देवताओं को कराया। चतुर्दशी तिथि को जो है देवताओं के जो विरोधी दैत्य थे उनका संहार किया गया। और पूर्णिमा तिथि को जो है देवताओं को पुनः जो है उनका राज्य वापस उन्हें प्राप्त हो गया। तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर इन पांचों तिथियों को वरदान दिया हुआ है और इन पांचों तिथियों को बहुत ही ज्यादा शुभ बताया है। तो देखिए, देवताओं ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति इन पांचों तिथियों पे जो है सभी नियमों का पालन करेगा, उन्हें उनके समस्त प्रकार के पापों का नाश होगा, ठीक है, उन्हें पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की उन्हें प्राप्ति होगी। तो ये पांचों जो तिथियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो जो भी पूरे वैशाख मास का नियमों का पालन नहीं किया है वो इन पांचों तिथियों में जो है उसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति इन पांचों तिथियों में गंगा स्नान नहीं कर पाता है उसे चांडाल योनि की प्राप्ति होती है और वह जो है रौरा नरक को भोगता है। तो हम सभी को जो है बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है पाप कर्म करने से बचें और इन पांचों तिथियों में जो है नियमों का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुण्य अर्जन करने का हम लोग प्रयत्न करें। अगर कोई भी व्यक्ति पूरे वैशाख महीने में यम तर्पण अपितृ तर्पण किन्हीं कारणों से नहीं कर पाता है तो इन 5 तिथियों पे जो है उन्हें यम तर्पण अपितृ तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इससे धर्मराज की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। भगवान विष्णु ने यमराज जी को विशेष आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी पूरे वैशाख मास में तर्पण का कार्य करेगा उसे आपकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। वैशाख महीने में देखिए गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति इन तिथियों पे जो है गर्म पानी से स्नान करता है या फिर पूरे वैशाख महीने में जो है गर्म पानी से स्नान करता है उसे 14 मनवंतर तक रौरा नरक में वह निवास करता है। इसलिए गर्म पानी जो है इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का तो महत्व है ही है, साथ ही साथ इसमें दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए और अपने देवताओं के लिए दही और अन्न का दान नहीं करता है वह पिशाच योनि में प्रलय काल तक पड़ा रहता है। इन आखिरी 5 तिथियों में जो भी स्नान नहीं करता है अपने गुरु के लिए, अपने पितर के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपने जो है भगवान विष्णु के निमित्त जो है दान का कार्य नहीं करता है वह निसंतान रहता है, आयुहीन रहता है और दुखी रहता है। ये जो 5 तिथियां हैं ये पुष्करणी तिथियां कहलाती हैं और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। वैशाख मास की जो पूर्णिमा है इस दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराने से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस वैशाख के नियमों का जो पालन करता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है और अंत में जो है विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास की जो ये आखिरी 5 तिथियां हैं इसमें अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन जो है भगवत गीता का पाठ करता है तो प्रतिदिन जो है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति इन 5 तिथियों में प्रतिदिन जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसका जो फल है इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके फल का वर्णन कर पाए। जैसे भगवान विष्णु अनंत हैं वैसे ही इसका फल भी अनंत है। ये जो 5 तिथियां हैं इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके अलावा देखिए इन 5 तिथियों पे जो है ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के अलावा हमें जो है सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए और माता तुलसी को जो है हमें जल अर्पण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो देव वृक्ष हैं जिसमें हमारा आंवला है, बेल है, केला है, समी वृक्ष है, बरगद है, पीपल है, इन सभी वृक्षों को भी जल हमें सींचना चाहिए, उन्हें जल हमें अर्पित करना चाहिए और संध्या काल में हमें दीपदान करना चाहिए। वैशाख मास के जो आखिरी 5 दिन है इसमें आप एक समय भोजन करने का नियम आप ले सकते हैं, लेकिन टोटली देखिए ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसके अलावा इन 5 तिथियों में जो है समस्त प्रकार की तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दीजिएगा और ब्रह्मचर्य का जो पूर्ण रूपेण आप पालन कीजिएगा। देखिए वैशाख के महीने में जो धूप है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रहती है, इसीलिए इन जो 5 तिथियों में जो भी आप दान करिएगा वह शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करिएगा, ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करिएगा, क्योंकि दान जो हमेशा मौसम के अनुरूप ही करना चाहिए। तो इन जो है 5 तिथियों में आप जल का दान कीजिएगा, ठंडे मीठे जो है शरबत का आप दान करिएगा, सत्तू का दान, बेल का दान, ठीक है, खरबूजा है, तरबूजा है, इन चीज़ों का दान, छाते का दान, पंखे का दान, सूती वस्त्र का दान, इसके अलावा खड़ाऊ का दान, ठीक है, जो कि पैरों में पहनने वाली चीज़ें जो होती हैं वो दान, ठीक है, जो सर के ऊपर ढकने की चीज़ें होती हैं जैसे छाता है, ठीक है, इसके अलावा जो पंखा होता है जो गर्मी दूर करती है इसका दान, ठीक। इसके अलावा आप गेहूँ,
चावल, मूंग की दाल, चने की दाल, इनका दान भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दही का दान, इन सभी चीज़ों का दान भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कहने का तात्पर्य देखिए शॉर्टकट में ये है कि जो ठंडक चीज़ें हैं, जो पानी वाली चीज़ें हैं, जो जिनसे शरीर को ठंडक प्राप्त हो, उन चीज़ों का जो है दान करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो आखिरी जो 5 तिथियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, पुष्करणी तिथियां हैं, तो सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।